हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग 3 टॉपिक पढ़ेंगे। आइडेंटिफायर, कीवर्ड एंड वेरिएबल। तो इसको स्टार्ट करने से पहले थोड़ा कॉन्टेक्स्ट समझते हैं कि इसको ही क्यों पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले तो कभी भी कोई भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमको मिलता है जो कि हम अपने कंप्यूटर पे सॉल्व करने जा रहे हैं, तो वहाँ पे सबसे पहले क्या आता है, कोई भी वर्ड मैं यूज़ करने जा रहा हूँ तो उसका कुछ ना कुछ नाम होना चाहिए। तो वही जो नेम रखते हैं ना, उसी को बोलते हैं आइडेंटिफायर। उसके बाद बात आती है कि पाइथन के पास ऑब्वियसली जब भी हम कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, कुछ ना कुछ उसके पास वर्ड होंगे जिसका यूज़ करके हम किसी न किसी कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर पाएंगे, कोई न कोई स्पेशल फंक्शन कर पाएंगे, कोई न कोई टास्क कर पाएंगे। तो जो स्पेशल वर्ड रिजर्व किए गए हैं ना पाइथन में, उसको बोलते हैं कीवर्ड। ओके। उसके बाद बात आती है कि ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ऑब्वियस सी बात है कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन लगेगा। इन्फॉर्मेशन, डिटेल, वैल्यू, डेटा, जो भी बोल लो, इन सबको यूज करना पड़ेगा। तो इन सबको कहीं ना कहीं स्टोर करना पड़ेगा। उसको जहाँ पे भी स्टोर करते हैं उसको क्या बोलते हैं, वेरिएबल। तो ये होता है इन तीनों का कॉन्टेक्स्ट। अब आती है बात, चलो स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। तो किसी भी पर्टिकुलर वेरिएबल हो, चाहे क्लास हो, चाहे फंक्शन हो, उसके नेम को ही हम लोग क्या बोलते हैं, आइडेंटिफायर। सो दैट्स इट, और कुछ नहीं। इसके बाद बात आती है आगे, कीवर्ड। कीवर्ड क्या होता है, ये स्पेशल रिजर्व्ड वर्ड होते हैं जो कि पाइथन कम्युनिटी ने ऑलरेडी प्री डिफाइन करके रखा है। उसका मीनिंग जब भी उसको यूज करोगे तो उसका वो स्पेशल मीनिंग होता है। ओके। तो इसको एज अ वेरिएबल नेम तुम यूज नहीं कर सकते। तो और कितने पाइथन कीवर्ड्स होते हैं पाइथन में? टोटल 35 कीवर्ड्स होते हैं। कौन कौन से? जस्ट लाइक इफ, एल्स, एलिफ, फॉर, वाइल, ट्रू, फॉल्स, await, continue, break, class, a lots of, total 35 you can see here, 35 कीवर्ड्स आते हैं। ओके। चलो ये समझ में आ गया। तो अब नेक्स्ट पे चलते हैं कि ठीक है, मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन है, वैल्यू है, डेटा है, उसको मुझे स्टोर करना है। तो किस में स्टोर कर सकता हूँ? वेरिएबल में। वेरिएबल इज नथिंग बट इट्स अ कंटेनर टू स्टोर अ वैल्यू। ठीक है। तो अब बात आती है कि चलो वेरिएबल को क्रिएट कैसे करते हैं। तो वेरिएबल को क्रिएट करना है तो वेरिएबल एक का एक नेम देना पड़ेगा। सपोज मैंने वेरिएबल का नेम ए लिखा, उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर इक्वल टू उसका यूज़ करेंगे। फिर जो भी वैल्यू को स्टोर करना चाहता हूँ वो पर्टिकुलर वैल्यू, जैसे लाइक ए इज इक्वल टू 5, मैंने ए में क्या स्टोर कर दिया, 5 स्टोर कर दिया। और फिर उसके बाद मुझे चेक करना है ए में क्या स्टोर है, तो उसको कॉल करना पड़ेगा उस वेरिएबल को। मैंने ए को कॉल किया, देखो ए में 5 प्रिंट डिस्प्ले हो गया। और एक फंक्शन भी होता है, प्रिंट फंक्शन होता है। विद द हेल्प ऑफ प्रिंट फंक्शन आल्सो आई कैन डिस्प्ले एनी पर्टिकुलर वेरिएबल की वैल्यू। डोंट वरी, वी विल सी इन द डिटेल प्रिंट फंक्शन को। तो देखो प्रिंट कर दिया, सॉरी, ए की वेरिएबल, ए वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करना है तो प्रिंट ए किया तो 5 आ गया। ओके। उसके बाद बात आती है कि चलो ये तो हो गया, वैल्यू को मैंने स्टोर किया। बट क्या वेरिएबल के नेम को भी लिखने का क्या तरीका, देर इज सम रूल्स और नॉट, कोई उसके लिए क्या रूल एंड रेगुलेशन है पाइथन में या फिर नहीं है? तो इसके लिए हाँ, देर इज़ ए रूल। क्या क्या रूल्स होते हैं? सबसे पहला रूल है कि जब भी तुम क्या करते हैं, कोई भी पाइथन का वेरिएबल नेम लिखने जाते हैं तो उसमें सबसे पहले अल्फ़ाबेट और न्यूमरिक, अल्फ़ा न्यूमरिक कैरेक्टर से ही एंड अंडरस्कोर से ही मिलकर बना होना चाहिए। इसके अलावा थर्ड थिंग कुछ भी नहीं होना चाहिए। या तो अल्फ़ाबेट हो, या फिर नंबर हो, या फिर कैरेक्टर हो। इन तीनों के अलावा और कुछ नहीं। मतलब जो भी स्पेशल कैरेक्टर होते हैं ना, एट द रेट, एम्परसेंड, एस्ट्रिक, हैश टैग, एक्सक्लेमेशन मार्क, इन सब का यूज़ नहीं करते। स्पेस इज ऑल्सो स्पेशल कैरेक्टर। तो सब सिंपल सी बात है। तुम अगर तुमको समझना चाहो, लिटरेचर में दुनिया में 2 ही चीज़ एग्जिस्ट करती है, या तो वो नंबर हो सकता है, दूसरा या तो कैरेक्टर हो सकता है। इसके अलावा और कोई तीसरी चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती है। जैसे कि अगर तुमको लगता है कि ठीक है सर, एट द रेट, एम्परसेंड, ये सब भी तो है ना, तो बट ये भी तो एक कैरेक्टर ही है, बोल सकते हैं। ये क्या कौन सा है, ये स्पेशल कैरेक्टर है, बट ये भी तो कैरेक्टर ही है। तो इस कैरेक्टर और नंबर से ही मिलकर सब कुछ बना है। ओके। तो न्यूमरिक, अल्फ़ाबेट प्लस न्यूमरिक प्लस अंडरस्कोर साइन, ये पहला रूल है। कोई भी वेरिएबल का नेम अल्फ़ाबेट, न्यूमरिक या फिर अंडरस्कोर से ही मिलकर बनाना चाहिए। दूसरा रूल कि कोई भी वेरिएबल का नेम नंबर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। वो अल्फ़ाबेट से स्टार्ट हो सकता है, फाइन,
वो अंडर स्कोर से स्टार्ट हो सकता है, फाइन, बट नंबर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। तो चलो एग्जांपल देखते हैं। मैंने एक वेरिएबल का नेम ABC लिखा इज इक्वल टू समथिंग 6 लिखा, फाइन। अब इसी में मैं मॉडिफाई करने वाला हूँ, ABC अंडरस्कोर लिखूँगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ABC के पहले मैंने अंडरस्कोर लगाया, सपोज ABC के पहले अंडरस्कोर लगाया, राइट, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जैसे ही मैंने यहाँ पे देखना, मैं क्या कर रहा हूँ, अभी मैंने स्टार्टिंग में क्या लिखा, 1 लिख दिया, 1 ABC, ये एरर शो करेगा क्योंकि नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता। यू कैन सी इट इज शोइंग मी एरर। और क्या है, जितने भी स्पेशल कैरेक्टर उसका यूज करके तुम कभी भी कोई वेरिएबल को क्रिएट नहीं कर सकते। देखो जैसे मैं इसको रन करूँगा, एरर शो कर रहा है। आई थिंक यू गॉट इट। चलो यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले वेरिएबल में कभी भी कोई भी चीज़ को तुमको अगर जैसे समझना है कि ठीक है मैंने कोई भी प्रोग्राम लिखा और तुमको कोई भी लाइन बाद में समझना है, तो अगर तुम उस पर कमेंट लिखना चाहते हो, कोई भी उसके पास उसके उस पर्टिकुलर लाइन के लिए कोई कमेंट लिखना चाहते हो, कोई कोड एक्सप्लेनेशन लिखना चाहते हो, तो उसके लिए तुम कमेंट कैसे लिख सकते हो, विद द हेल्प ऑफ हैशटैग। तुम हैशटैग लगाओ, उसके बाद जो भी तुम लिखना चाहते हो, जस्ट लाइक यहाँ पे लिखना चाहते हो, मैं यहीं पे लिखना चाह रहा था ऊपर वाले में कोड में, यहाँ पे क्या लिखना चाह रहा था कि इसके बाद मैंने लगाया हैज़ स्पेशल कैरेक्टर इज नॉट अलाउड इन वेरिएबल नेम। तो कमेंट लिख सकते हो ऐसे, हैशटैग लिखो, उसके बाद जो भी लिखो वो कमेंट हो जाएगा, ओके। अब बात आती है कि चलो ठीक है तुमने समझ गया कि क्या कहते हैं, क्या अलाउड है क्या नहीं अलाउड है। अब उसके बाद बात आती है कि तुम्हारे दिमाग में आएगा ठीक है क्या कि पाइथन कम्युनिटी ने कुछ ऐसा रूल्स एंड रेगुलेशन या फिर कैसे मल्टीपल वर्ड को कैसे साथ में लिखा जाता है, क्योंकि जब भी तुम लिखते हो जैसे कि फुल नेम, फुल स्पेस नेम लिखा मैंने इज इक्वल टू, सपोज मैंने क्या लिखा, राज, तो ये एरर शो करेगा। क्यों? स्पेस इज ए स्पेशल कैरेक्टर, स्पेस को स्पेशल कैरेक्टर की तरह ट्रीट किया जाता है और वो एरर शो करेगा, और स्पेशल कैरेक्टर अलाउ नहीं होता वेरिएबल नेम में। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, चाहे तो पहला मैं इसके बीच में स्पेस हटा दूंगा तो भी प्रॉब्लम होगा। तो इसके लिए 3 केस बने हैं एक्चुअली, पास्कल केस, दूसरा कैमल केस, तीसरा स्नेक केस। ओके, तो पास्कल केस क्या होता है, अगर दोनों वर्ड के पहले कैरेक्टर, फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट कैरेक्टर सेकंड वर्ड का फर्स्ट कैरेक्टर कैपिटल लेटर में है तो उसको बोलते हैं पास्कल केस। जस्ट लाइक एफ कैपिटल लेटर देन नेम का भी एन कैपिटल लेटर, ये हो गया पास्कल केस। कैमल में क्या होता है, कैमल को देखा होगा तुमने, कुबड़ होता है, कुबड़ उभरा हुआ आता है, तो इसके लिए उसको उसी तरीके से लिखते हैं। तो फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट कैरेक्टर स्मॉल लेटर होता है, सेकंड वर्ड का फर्स्ट कैरेक्टर विल बी इन कैपिटल लेटर, ओके। एंड थर्ड वन जो कि मार्केट में सब जगह सबसे ज़्यादा यही यूज होता है और हम भी वही यूज करने वाले हैं, दैट इज स्नेक केस। उसमें क्या होता है, हर एक वर्ड को अंडरस्कोर के साथ में ऐड करो, फुल अंडरस्कोर नेम। तो ये होता है 3 केसेस जिसको हम लोग, जिसमें सबसे ज़्यादा कौन सा यूज होता है, स्नेक केस, ओके। तो इसके बाद हम लोग सीखते हैं थोड़ा सा 2 और फंक्शन होते हैं। एक होता है किसी भी पर्टिकुलर वेरिएबल का डेटा टाइप चेक करना है तो उसके लिए होता है टाइप फंक्शन। टाइप फंक्शन क्या करता है, उसका डेटा टाइप बताता है, जैसे लाइक टाइप ऑफ ABC लिखा मैंने, वो टाइप ऑफ ABC बता दिया। ABC में क्या स्टोर है, इंटीजर स्टोर है, दैट्स वाई इट इज़ गिविंग मी इंट। उसके बाद एक और फंक्शन होता है ID फंक्शन। ID फंक्शन क्या बताता है, वो पर्टिकुलर वेरिएबल कौन से मेमोरी एड्रेस पे स्टोर है, मतलब रैम में वो पर्टिकुलर वेरिएबल कहाँ पे स्टोर है, तो उसका एड्रेस बताता है। यू कैन सी दिस इज द एड्रेस फॉर दैट पर्टिकुलर वेरिएबल।
So that's it for today. Thank you so much for joining me.